मुश्किल है जीना। मेरी जो नंद फरा है, मेरी मदर इन लॉ उसी के पास है। फरा कौन? फराज की 2 बहनें हैं ना, मेरी छोटी नंद फरा और अनम। क्या क्या नहीं किया मैंने और क्या पाया, तो मुझे माफ कर दो। आपका शान भाई से बात करो और उनको बताएं कि फराज का भाई साद ही हमारी सुंबुल का शौहर था। तुम्हारा मतलब है कि फराज ने दूसरी शादी की और तुम्हें पता भी नहीं था, उसके बावजूद तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा? और मैं कुछ कहकर जाती भी कहा। रामिन, ये तुम्हारी जिद है, वरना तुम्हारे पास रास्ते बहुत अगर तुम देखना चाहो तो। फराज, आपने गाड़ी ऐसे यहाँ पर क्यों पार्क कर दी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फराज, आप क्यों इतने डिस्टर्ब हैं? कोई मसला हो गया? एक मसला हो तो मैं तुम्हें बताऊं ना। यहाँ चारों तरफ से मुझे मसलों ने घेरा हुआ है। आप एक मसला तो मुझे बताएं, हो सकता है मेरे पास उसका कोई हल हो। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें अपने बारे में ऐसा कुछ बताऊं जो तुम्हें पता ना हो तो तुम कैसा रिएक्शन दोगे? आई मीन, क्या करोगी तुम? फराज, आप क्या बोल रहे हैं? आपने क्या छुपाया मुझसे? कुछ भी ज़ूबिया, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा बिजनेस। देखो ज़ूबिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिंदगी में मैंने सिर्फ और सिर्फ धोखे खाए हैं, लेकिन जब तुम मुझे मिली तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक मसीहा मिल गया है। देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। फराज, प्लीज आप मुझे बताएं, आखिर बात क्या है? पहले कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। देखो अगर तुम मुझे छोड़ के कहीं ना तो मैं कुछ भी खा के मर जाऊंगा। फराज, आप क्या बोल रहे हैं? आप इस तरह मुझे और उलझा रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। रूबिया, वो तुमसे पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। क्या? शादी? हाँ रूबिया, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो एक मजबूरी थी, समझौता था और कुछ भी नहीं। फराज, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा यार, मेरे ज़मीर पे कितना बड़ा बोझ था। आज तुम्हें सब कुछ सच बताने के बाद कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। दबाव था यार मेरे ऊपर। रामीन, तुम मेरी बात को समझो। वो धोखेबाज इंसान तुम्हारी जिंदगी को जंग लगा रहा है और तुम समझ नहीं रही हो। मैं जंग आलूद हो चुकी हूँ। मुझे बदनुमा धब्बों में ही रहने दो हुमायूं। मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें बर्बादी की तरफ जाते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरा यकीन मानो, वो इंसान तुम्हें मार के दम लेगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। रामीन, कहाँ जा रही हो? रामीन, मेरी बात सुनो। रामीन, प्लीज। सच कह रहा हूँ ज़ूबिया, वो मेरे गरीब चचा की लाचार बेटी थी जिससे मैंने तरस खा के शादी की थी, लेकिन उसने मेरे हमेशा एतबार को धोखा दिया है। ये हुमायूं किसके साथ है? हुमायूं तुम्हारा कजन है? आप इसको जानते हैं? यही तो वो है जो रामीन के साथ। रामीन इसके साथ क्या कर रही है? मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन सा फॉर्म जमा करवाने गई थी? इश्क का? अपनी घटिया जुबान से मेरा नाम मत लेना। तुमने इसी खातिर अपना ईमान दांव पे लगा दिया। फराज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम चुप रहो। तूने एक भी लफ्ज़ बोला ना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। देख रही हो अपने कजन को किस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है, और मैं तुम्हें घर चल के बताता हूँ। चलो मेरे साथ। अनम, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम एक बार फिर जाओ फरा के घर, कहीं वो कुछ करना बैठे। अच्छा तो क्या हुआ, लड़ेगी ना तुमसे? वो तुम्हारी छोटी बहन है। 2-4 दफा तुम उसके घर जाओ, 1-2 दफा अपने घर बुलाओ, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। चलो अंदर। अम्मा, संभालो इसे।
क्या कह के गई थी? आपसे फॉर्म जमा करवाने गई है? रेस्टोरेंट से पकड़ के ला रहा हूं, हुमायूं के साथ थी ये। इसी वजह से मैं निकाह नहीं करना चाहता था, पता है आपको, लेकिन आपने मेरे साथ जबरदस्ती करवाई। अब सड़कों पे हमारी इज्जत को नीलाम कर रही है ये। और तुम उससे पूछती थी ना कि मैंने पहली शादी क्यों छुपाई? ये वजह थी। हमारी इज्जत को नीलाम कर रही है सबके सामने ये। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हुमायूं से मिलने नहीं गई थी, मैं बल्कि क्या? हाँ बोलो। ये तुम्हारे झूठ सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। अम्मा, अगर मुझे ये अब इस घर में नजर आई ना तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा। मैं तो आपको पारसा समझता था, लेकिन आपने साबित कर दिया मोहब्बत नहीं मरती। मुझे तो हैरत होती है इन लोगों के नसीब पे, इनकी मकारियों में भी इनका साथ देता है। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मैं और आमीन झूठे साबित हो गए और वो फराज जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं तुम्हें क्या बताऊं? भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जूबिया को और काशान भाई को सब कुछ बता दें, लेकिन आप पता नहीं क्या सोच के इतना इंतजार कर रहे थे। हाँ, अब मैं काशान को सब बता दूंगा, अब इंतजार नहीं करूंगा। उस्मान का फोन भी आया था मुझे, वो कह रहे नोटिस तैयार हो गया है, बस अब आप लॉयर से मिलें और पुलिस वालों के साथ जाके हमारा घर खाली करवाएं। पता नहीं रामीन के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे वो लोग। बहुत बुरी तरह से घसीट के लेके गया था वो रामीन को। आज से पहले कभी मुझे रामीन के लिए हमदर्दी नहीं हुई, लेकिन आज वाकई मुझे दुख हो रहा है। वो बदनसीब किनके हत्थे चढ़ गई है। लेकिन अब मैं रामीन को उसकी किस्मत के हाल पे नहीं छोड़ूंगा। मैं रामीन को उस जालिम इंसान से निजात दिला के रहूंगा। बस कर दे भाई, हमदर्दी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उस खानदान से मजीद रिश्ते जोड़ें। हमारा घर हमें वापस दिलवाएं और इस टॉपिक को खत्म करें, बस। किससे ताल्लुक बनाने की बातें हो रही हैं? आओ काशान बैठो, मुझे तुमसे बात भी करनी है। आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि जब वो लड़की मॉल की पार्किंग में आपको आवाजें दे रही थी तो आपने कहा आप उसको जानते ही नहीं है। क्यों झूठ बोला मुझसे? सुबह क्या बताऊं तुम्हें, इसकी घटिया हरकतों पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। 2 दिन से वो घर से गायब थी और तुम्हें मैं क्या बताऊं, शादी से 15 दिन पहले वो अपने मामू के घर पे थी। देखो, कोई उससे पूछने वाला नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आपको ये सारी बातें मुझे शादी से पहले बतानी चाहिए थी। सुफिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए नहीं बताया। और तुम्हें क्या बताऊं, तुमसे एक बात और शेयर करनी थी जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब वो क्या बात है? सुफिया, तुम्हारी कजन है सुंबुल, उसकी शादी सास से हुई थी। क्या? वो लोग तो उसके ससुराल के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। वो लोग यही कहते हैं ना कि सुंबुल को हम लोगों ने मारा है ना? हाँ। लेकिन सुफिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुंबुल को हमने नहीं मारा, बल्कि हम तो खुद हादसों के शिकार हो गए। एक तरफ मेरे भाई का घर उजड़ गया, दूसरी तरफ मेरा सारा सरमाया डूब गया। क्या? कौन सा सरमाया? वहीं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपना घर मुझे सील करके किया था। अब रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में बंदा एतबार करता है। मेरी बेवकूफ़ी थी कि जल्दबाजी में मैं इस घर को अपने नाम नहीं करवा सका। अब वो क्लेम कर रहा है
और सिर्फ इसलिए कि उसे ये लगता है कि हमने सुंबुल को मारा। अब तुम खुद ही बताओ, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई शख्स इस कदर सफाई से झूठ कैसे बोल सकता है। ये माहिर हैं झूठ बोलने में, और इनके करीब पैसे से बढ़ के कुछ भी जरूरी नहीं है। पैसा हासिल करने के लिए ना ये कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन सिद्रा, लेकिन क्या? रिश्ते, ताल्लुक, यहां तक कि वो इज्जत भी तराजू में तोलते हैं। और अकल, तालीम उनके यहाँ तो है ही नहीं। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी ये बात मेरे दिल पे लगी है। दे हैव नो एक्सपीरियंस इन बिजनेस। हद तक कि जो मेरी अभी फाइनेंस मैनेजर है उसने इनकी गलतियां निकाली हैं, और कहने को उस लड़की की पहली जॉब है मेरे पास। इमेजिन करो यार। गलतियां तो होंगी ना। साद इंटर पास है, वो भी 3rd डिवीजन में, और फराज कोई मामूली सी जॉब करता था। अब इतना बड़ा बिजनेस कैसे चलाएंगे वो लोग? यार, कहीं ज़ुबिया से शादी इसी चक्कर में तो नहीं की है कि हमारा बिजनेस और ये घर। तो तुम्हें और क्या लगता है दौलत की हवस का नशा सबसे बुरा होता है? मुझे तो लगता है हमारी सुंबुल भी इनकी हवस का निशाना बनी है। फिर भी तुमने उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों चले गए तुम लोग? तो और क्या करता है यार? सुंबुल ने गवाही दी थी कि ये एक हादसा था, किसी का कसूर नहीं था। और तुम तो अम्मी को जानते हो यार, वो यहां नहीं संभल रही थी। मैं बस उन्हें यहां से लेके जाना चाहता था। संभली तो खैर वो वहां जाकर भी नहीं। सुंबुल का दुख अम्मी को कब्र तक ले गया। वो उनकी सबसे छोटी, सबसे लाडली बेटी थी। उसका दुख नहीं बर्दाश्त हुआ उनसे। सुबिया की भी नई नई शादी हुई है। मैं उसे ये सब कुछ कैसे बताऊंगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बताना तो पड़ेगा, जरूर बताना पड़ेगा। देखो काशान, हम दोनों की बात पे वो यकीन नहीं करेगी। तुम उसके भाई हो, समझाओ उसे। हुमायूं भाई ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ज़ुबिया की बातों से इसी चीज का अंदाजा हुआ है कि वो अपनी मर्जी करने वाली लड़की है। देखें, अब उसकी शादी तो हो गई है, लेकिन उसे वहां बहुत ख्याल से रहना होगा। और वो घर तो हमारा है। उसको फराज को बोलना चाहिए ना कि वो घर हमारे खाली करे, किसी और घर का बंदोबस्त करे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी करूं क्या, किस तरह से बात करूं ज़ुबिया से। सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। सर, आपको फराज साहब के बारे में किसी ने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी? उनके घर, फैमिली, बिजनेस, कुछ भी नहीं? मेरा जो कज़न है ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसने मुझे बताया। उसकी छोटी बहन साथ की बीवी रह चुकी है। मतलब सुंबुल आपकी कजन थी? आप सुंबुल को जानती हैं? सर, एक बात कहूं? जी बोले। उस दिन आपको याद है मैंने आपसे ज़ुबिया मैम और उनके हस्बैंड के बारे में पूछा था, राइट? हाँ बिल्कुल पूछा था, और मैंने आपको बताया भी था फराज के और साथ के बारे में। सर, उस टाइम पे आपकी बहन का निकाह हो चुका था। अगर यही बात आप मुझे कुछ दिन पहले बता देते तो शायद मैं आपको फराज और साथ की सब हकीकत बता देती। मैं कुछ समझा नहीं।
और आप इन्हें कैसे जानती हैं? सर एक्चुअली फराज और साद मेरे फुप्पो के बेटे हैं, सगे फुप्पो के। क्या बोल रही हैं आप ये? उस दिन आपको याद है मेरी कज़न का एक्सीडेंट हुआ था और आप हॉस्पिटल भी आए थे, राइट? हाँ बिल्कुल, मैं आया था हॉस्पिटल। एक्चुअली वो फराज की पहली वाइफ है, उनके ताया की बेटी रामीन। क्या? और ये बात मुझे आज बता रही हैं आप? उस वक्त तो ज़ूबिया की और फराज की शादी भी नहीं हुई थी। सर मुझे मालूम नहीं था कि आपके बिजनेस पार्टनर्स मेरे कज़न हैं। ये डील आपने खुद की थी और फराज साहब जिस ब्रांच में होते हैं वहां जाने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। और उस दिन फराज भी हॉस्पिटल लेट पहुंचे थे। अगर वो टाइम से पहुंचते तो शायद ये हकीकत पहले ही खुल जाती। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है मिस राबिया इस वक्त। एक मशवरा दूं आपको? आप ये सब मैम ज़ूबिया से शेयर कर लें, तब आपको फैसला करने में और बात समझने में आसानी होगी। कदर छोटे लोग हैं ये, हमारी तो फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़ूबिया, उसका तो स्टेमिना नहीं है बर्दाश्त का, मुझ में तो फिर भी है। पता नहीं क्या होगा अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हो तुम? क्या हो गया रामीन? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अभी फ्री हो? मुझे तो लगता है कि मैं अपनी हर चीज से फारिग हो गई हूँ, अपनी सोच से, अपनी किस्मत से और अपने किरदार से भी। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कुछ लफ्ज तो मेरी ससुराली डिक्शनरी में कभी आया ही नहीं। कुछ तो ना कभी उन्होंने लिखा, ना ही पढ़ा और शायद कभी देखा भी ना हो। हुआ क्या है रामीन? राबिया, पहले मुझे झूठा साबित करने के लिए जहनी मरीजा कहा, मैं खुदकुशी करती हूँ, कातिलाना हमले करती हूँ, और अब मैं आवारा बदचलन हूँ, मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं और इसी वजह से फराज ने दूसरी शादी की है। क्या हो गया है? मैं यही बात तो बताने के लिए तुम्हें फोन कर रही थी कब से। फराज की दूसरी बीवी ज़ूबिया है, सुंबुल की फर्स्ट कजन और मेरे बॉस की बहन। मालूम है मुझे, हुमायूं ने बताया है। हुमायूं? हुमायूं को तुम कैसे जानती हो? I mean, तुम्हारा उससे कोई राब्ता है क्या? प्लीज, अब तुम भी जाने बगैर कुछ मत कहना। मैं हुमायूं को पहले से जानती हूँ। फराज से शादी से पहले उसने मुझे प्रपोज किया था। रामीन के साथ जो ताल्लुक है वो सिर्फ निकाह की हद तक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और रही बात इस घर की, तो आपका कजन जाते हुए ये घर मुझे सेल कर गया था। चोरी छुपे हुमायूं से इस तरह मिलना, उससे पहले फराज से तलाक लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किस बात का सिरा किससे जुड़ रहा है? मतलब मैं अपना घर उन घटिया लोगों को सेल करूंगा? तुमने उनकी बात पे यकीन भी कैसे कर लिया? मायो, क्या कर रहे हो? बैठो आराम से। बैठने का टाइम खत्म हो चुका है। अगर अब मुझे उनमें से किसी की जान लेनी पड़ी ना तो मैं जान ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें।